केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की राज्यसभा सीट की मांग। बोले, हमें हमारा हक नहीं मिला तो अपना रास्ता खुद बनाना होगा। खुद के साथ बेईमानी होने का किया दावा। बूथ लेवल एजेंट्स के साथ आज बैठक करेंगी ममता बनर्जी। बैठक में बीएलए की भूमिका और सक्रियता पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का दूसरा चरण हो चुका है शुरू। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लिया जा सकता है फैसला। मणिपुर संकट पर आरएसएस प्रमुख भागवत का बड़ा बयान। बोले, गुटों की आपसी लड़ाई मतभेद सुलझाने में लगेगा समय। लंबे वक्त से हिंसा से जूझ रहा है मणिपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की स्वतंत्रता को लेकर सुनाया फैसला। कहा, वकीलों का काम करना हो जाएगा मुश्किल। सीबीआई ने ईमेल के दस्तावेज भेजने पर बुलाया था ऑफिस। आईओ को पेश होने को कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। वोट चोरी, नेशनल हेराल्ड केस, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज सहित कई मुद्दों पर टकराव तय। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी का ऐलान। उन्नयन पार्टी होगा नाम। टीएमसी से निलंबित है हुमायूं कबीर। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान। ग्रैफ 4 की पाबंदियां भी बेअसर, प्रदूषण से बिगड़ रही हालात। पूरी दिल्ली रेड जोन में। एक्यूआई पहुंचा 400 के पार। एप्स्टीन मामले में आया बड़ा अपडेट। फाइल्स में फिर अपलोड हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो। बीते दिन हटाई गई थी 16 फाइल्स। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुआ प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय बोला, प्रदर्शन शांतिपूर्ण। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से जान लेने का भारतीय कर रही विरोध। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के लिए यूनुस सरकार है जिम्मेदार। यूनुस को बताया कट्टरपंथी। चीन से तनाव के बीच जापान में परमाणु नीति पर बहस। अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर समीक्षा की मांग। हथियार ना बनाने और ना ही बेचने की पॉलिसी पर निर्भर है जापान। इंडोनेशिया में हुआ भीषण सड़क हादसा। कंक्रीट के बैरियर से टकराई बस। 16 लोगों की गई जान। फास्टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा पेमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय ला रहा योजना। 6 महीने का ट्रायल रहा सफल। भारत न्यूजीलैंड व्यापार को 5 साल में दोगुना करने की जरूरत। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का सुझाव। चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने की दी नसीहत। अब नॉन मेट्रो क्षेत्रों में आकार लेकर आ रहा क्रिप्टो बाजार। निवेश में यूपी सबसे बड़ा योगदानकर्ता। कॉइनस्विच की ताजा रिपोर्ट में दावा। युवा निवेशक निभा रहे प्रमुख भूमिका। इक्विटी बाजार में नए निवेशकों की संख्या में आई गिरावट। एनएसई की रिपोर्ट में दिए गए पूरे आंकड़े। 11% की गिरावट की गई दर्ज। दुर्लभ पृथ्वी खनन के लिए आईआरईएल की फंडिंग मजबूत करे सरकार। संसदीय समिति का अहम सुझाव। देश में दुर्लभ खनिजों को खनन और उनके प्रसंस्करण से जुड़ी एकमात्र कंपनी है आईआरईएल।